धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कानपुर के अंदर 8 पुलिस वाले भले ही मार दिए गए हों, फिर भी भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार ये कहने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अगर ऐसी ही वारदात बंगाल में हो जाती तो सोचिएगा क्या ये लोग कह रहे होते। अगर ऐसी ही वारदात महाराष्ट्र में हो जाती तो ये लोग क्या कह रहे होते वो भी सोचिएगा। लेकिन यहाँ पे महाराज बैठे हैं और महाराज के राज में ज़्यादा बोलने की इजाज़त इनको नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। बनारस, वाराणसी या काशी जो भी कहें उस लोकसभा सीट से आते हैं। लेकिन लगातार यहाँ पे जंगल राज बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं और अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। हालांकि साथ साथ में योगी सरकार ने ठोको पॉलिटिक्स भी चला रखी है। पुलिस वाले बदमाशों को ठोक रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं या उनको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। मैं आपके सामने 6 ताज़ा तस्वीरें रखने जा रहा हूँ जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। सीधे सीधे पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। गाजियाबाद से कल ये खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि वहां पर एक पत्रकार को गोली मार दी गई और पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे वो बाइक पे जा रहा था, उसे पहले रोका जाता है, गिराया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और फिर उसके बाद उसकी कनपटी में सटा के गोली मार दी जाती है। वारदात के बाद आसानी से बदमाश फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस कह रही है हमने 8 से 9 लोग पकड़ लिए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि कल से घायल इस पत्रकार की मौत हो चुकी है। यानी कि जो इस हमले में घायल हुए थे पत्रकार वो अब अपनी जान गंवा चुके हैं। नाम उनका विक्रम जोशी है। जनसागर टुडे नाम का कोई अखबार है उसमें काम किया करते थे। यहाँ का विजयनगर थाना क्षेत्र पड़ता है। माता कॉलोनी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि इनकी भांजी से कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। इन्होंने एफआईआर दर्ज करी, लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए तो उन्होंने कहा अच्छा ये पत्रकार बन रहा है, ये ज़्यादा पैरोकारी कर रहा है, तो उसी की हत्या कर दी। ये देखिए किस तरीके का जंगल राज है। भांजी यानी कि ये वो लोग हैं जो कह रहे थे हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, सीधे आपके सामने रख रहा हूँ। सीएम ऑफिस यानी कि लोक भवन की वो तस्वीर आपको याद होगी जब अमेठी की रहने वाली माँ बेटी वहाँ पहुँच गई और इंसाफ के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए खुद पर तेल डाल के आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब खबर आ रही है माँ यानी कि सफिया की मौत हो गई है। बेटी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद बताया जा रहा है कि अमेठी के जो जामो इलाका पड़ता है, वहाँ का जो गांव है थाना क्षेत्र का, वहाँ डेड बॉडी को ले जाया जाएगा। सोफिया के सबको वहाँ ले जाएगा। हालात तनावपूर्ण हैं, उसको देखते हुए वहाँ पे भारी पुलिस फोर्स पहले ही तैनात कर दिया गया। इस मामले में अभी तक लखनऊ के 4 और अमेठी के 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा 4 नेताओं पर यह आरोप लगाकर के इन्होंने उकसा के इस महिला को भेजा था। उसमें असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के भी हैं, कुछ और भी लोग हैं कई और पार्टियों के। उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा जा चुका है। ये पीड़िता भी जो शफिया जिसकी मौत हुई है, ये भी अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने पर सीएम आवास के बाहर पहुंची। तो इंसाफ के लिए मिला क्या? मौत मिली। और इसकी मौत को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया, क्योंकि आरोप जो इसकी बेटी को छेड़छाड़ का है वो इसके एक पड़ोसी हिंदू पर ही है। हालांकि उस हिंदू परिवार की तरफ से भी इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा रखी है। इसका यही कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला और उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो इस महिला की अब मौत हो गई है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, काफ़ी दिलचस्प वो ट्वीट है। कहा उन्होंने, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, कि कहते हुए आए थे कि राम राज लागू करेंगे लेकिन गुंडा राज लागू कर दिया है। पर मीडिया की औकात नहीं है कि बोल दे कि गुंडा राज चल रहा है कि जंगल राज चल रहा है। बड़ा सवाल स्मृति ईरानी की भूमिका पे भी है। जब वो प्रधान मर गया था तो स्मृति ईरानी बाकायदा वहाँ पहुँची, उसके पैर छुए और तमाम चीज़ें कैमरे के सामने की और उसकी अर्थी को कंधा भी दिया। यहाँ तो एक महिला मरी है जिसका नाम सफिया है। क्या स्मृति ईरानी जाएंगी इसको कंधा देने या देखेंगी कि मरने वाली का नाम सफिया है? मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुकदमा जो है वो धर्म विशेष के लोगों पर करा रखा है। या सोचेंगी कि हाँ मैं एक महिला हूँ और यहाँ की सांसद हूँ, मुझे जाना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि उम्मीद नहीं है, पहले ही समझ के रख लीजिए इस मामले को। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। बिजनौर के नजीबाबाद से खबर आ रही है और काफ़ी हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है। एक शख्स रात को घर में घुस आया और लड़की का किडनैप कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा।
रिश्तेदारी में आया हुआ रिश्तेदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस लड़के ने रिश्तेदार को गोली मार दी। रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद वो जो लड़का था, वो जो युवक था, वो लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले गया। बाद में बताया जा रहा है कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन फिर भी प्रेम प्रसंग चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, घर में घुस के रिश्तेदार को गोली मारी और लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले गए, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में ना घर में बेटी सुरक्षित है, ना सड़क पे बेटी सुरक्षित है, ना पुलिस के पास जाने के बाद बेटी सुरक्षित हो पा रही है। पत्रकार तक को तो अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये खबर मैं शाहजहांपुर से आपके सामने रख रहा हूं। खबर को देखते चलिएगा और एक के बाद एक खबर बताएगी आपको कि गुंडा राज नहीं, जंगल राज है। राहुल गांधी अभी भी सही शब्दों का चयन कर रहे हैं। जंगल राज बताना चाहिए उनको। 18 दिन बाद एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने गैंग रेप का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है माता पिता किसी के बीमार होने के कारण चले गए और घर में कुछ लोगों ने घुसकर इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया। इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब इसके माँ बाप वापस लौटे तो थाने गए, लेकिन पुलिस ने इनको डांट फटकार के भगा दिया। पिछले 18 दिन से ये लोग भटक रहे थे, अब जाके एसएसपी के पास पहुंचे। मामला आजकल गर्म है गाजियाबाद वाला, तो एसएसपी को भी लगा होगा क्यों अपनी जान फंसाऊं, ऑर्डर कर देता हूं। क्या लिख रहा है, एक मुकदमा ही तो लिखा जाना, पुलिस कितनी जाँच करेगी, कितनों को जेल भेजेगी, इसकी संतुष्टि हो जाएगी। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है अब जाके 18 दिन बाद, और एफआईआर इसमें दर्ज कर ली है पुलिस ने। ये हालत है उत्तर प्रदेश की पुलिस की। ऐसे लिख रहे हैं मुकदमा जैसे अपनी छाती पे मुकदमा लिखना हो पुलिस वालों को, या अपने घर में जाके मुकदमा लिखना हो। अरे थाने में मुकदमा लिखेंगे ना, कल को तू वहाँ रहेगा नहीं रहेगा, जा अपना काम कर, लेकिन मुकदमा तो दर्ज कर। लेकिन ये मुकदमा दर्ज ना करने वाली पॉलिसी जो होती है, बता दूं आपको, हमारी सरकार के टाइम पे बलात्कार के इतने कम मुकदमे दर्ज हुए। अरे भाई जब दर्ज ही नहीं करोगे तो फिर कम ही दर्ज होंगे ना, ये स्टाइल होता है। अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पे देखिए इतने बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, ये इनका स्टाइल है। इसे आपको समझना पड़ेगा कि मुकदमे क्यों दर्ज नहीं होते हैं। अब अगली खबर का यानी कि 5वीं तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये वीडियो देखिए अब आपके सामने रख रहा हूँ। गाजियाबाद का एक लोनी थाना पड़ता है, वहाँ का एक चिरोड़ी गांव है, वहाँ से एक वीडियो हमारे सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक दुकानदार है, वो कुछ किसी से लेन देन कर रहा है, पैसे वैसे उसके ले दे रहा है। अचानक एक शख्स आता है और सीने से सटा के उसको गोली मार देता है, वहीं पे उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद आसानी से फरार हो जाता है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। एक के बाद एक वारदात देखिएगा। दुकानदार सुरक्षित नहीं, आ रहे ही हुई, मुंह खुला हुआ है बदमाश का। बदमाश को कोई डर नहीं है कि वो पहचाना जाएगा नहीं जाएगा, बस आ रहा है, गोली मार दी दुकानदार। हो सकता है दुकानदार से फिरौती मांग रहे हो। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच में जुटी हुई है। अब जिसका मर गया रोएगा तो वो, पुलिस के लिए तो एक केस है, उन्हें दर्ज कर लिया, पकड़ेगी, जेल भेज देगी। सही को पकड़ा, गलत को पकड़ा, ये जांच का विषय कोर्ट में जाके होता है। और उस पर आरोप साबित हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये भी कोर्ट में जाके पता चलता है। पता चला इन्होंने गिरफ्तार करके भेज दिया, कोर्ट में से वो छूट के आ गया, फिर घूमने लगा, ले भाई मैंने तो उसको भी मारा था लाला, अब तेरी बारी है, या तो मुझे भी पैसा दे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से खबर हमारे पास आ रही है। सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, हालांकि मैं इसको दूसरे नाम से भी पुकारना चाहता हूं। मुनव्वर राना जो देश के जाने माने शायर हैं, उनका भी ये घर है, तो उनके नाम से भी इसकी एक पहचान होनी चाहिए। वहां पर एक रिटायर्ड फौजी को पहले पकड़ा गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिर उसको पीटा गया, फिर उसके बाद उसको घसीटा गया। बताया जा रहा है कि उसको घसीट के थाना ले जाने की कोशिश की जा रही थी, सामने से पुलिस वाले खुद ही आ गए। फिर उसके बाद जो ये हमलावर थे उसे छोड़ के भाग गए। इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हालत इसकी ठीक है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है 12 लोगों के खिलाफ। मामला क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ के 2 गाँव हैं, एक प्रयागपुर और दूसरे गाँव का नाम है पूरे लोधन। इन दोनों गांव के युवकों के बीच यानी लड़कों के बीच कोई झगड़ा फसाद हो गया, उसके बाद दोनों गांव के बीच टेंशन हो गई। रिटायर्ड फौजी जो है वो राजेंद्र सिंह, वो एक गांव का रहने वाला है, दूसरे गांव से गुजर रहा है। टिक्का टिप्पणी होगी, आपस में गाली गलौच होगी, गाली गलौच के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और नौबत यह आ गई जो आपने अभी तस्वीरों में देखी है। कहीं भी कोई सुरक्षित ना भैया। उत्तर प्रदेश में महाराज का राज चल रहा है, गोली सीधे मारी जाती है, चाहे 16 साल का प्रभात मिश्रा हो या विकास दुबे हो, और कहते हैं कि भाग रहा था तो पीछे से गोली मारते। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।